सर ये मेरे जीजू थे। जीजू की डेथ हुई। जब मैं हॉस्पिटल में पहुंचता हूं, हॉस्पिटल की इतनी लापरवाही, 45 मिनट बॉडी उसकी पल्स चल रही थी, बेड पे उनको कफन दे दिया था। मेरी सिस्टर खुद, ये मेरी सिस्टर है, ये खुद नर्स हैं। इन्होंने जब पल्स चेक की, उनकी पल्स चल रही थी। उसके बाद मैं डॉक्टर के पास गया। वो आए, उन्होंने ईसीजी चेक किया। ईसीजी में उनकी मतलब हार्ट बीट चल रही थी। उसके बाद उन्होंने दूसरी बार दोबारा किया, फिर ठीक थी। तीसरी बार जब किया, फिर प्लेन हुई। इसका मतलब 45 मिनट बॉडी पड़ी रही, इन्होंने डेड घोषित किया। लापरवाही, विदाउट ऑक्सीजन में रखा हुआ था। ऑक्सीजन वगैरह कुछ नहीं लगाई हुई थी। बोलते अब सारे भाग जाओ। 2 बजे सर, कल 2 बजे से दोपहर, अगर 2 बजे से बड़ी ब्राह्मणा में कोई एक्सीडेंट तो हुआ नहीं जो एमएलसी केस होना है। काम करते अगर गिर गया बंदा, तो क्या बड़ी ब्राह्मणा से जीएमसी तक उसको ब्लीडिंग चल रही थी। बीच में 10 हॉस्पिटल पड़ते हैं, क्या उसको कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में उसकी ब्लीडिंग कोई रोक तो सकता था? कोई एमएलसी तो बनती नहीं थी। ये भी उनकी वर्डिंग है कि वो गिरा है, हमें नहीं पता कि वो गिरा कि नहीं गिरा। अच्छा सर, की वर्डिंग है। फुटेज की बात है, हमने कहा हमें गेट की फुटेज चाहिए, बोलते कैमरा चलता ही नहीं है। हमने कहा जहाँ पे गिरा है उसकी फुटेज चाहिए, बोलते वहाँ की फुटेज नहीं है। खाली फुटेज हमें वो दे रहे हैं जब उसको उठा के बाहर ला रहे हैं। मतलब इसका मतलब सर कुछ तो इंसिडेंट है बीच में। जब वो यहाँ पर लाए तब ठीक थे उस वक्त? जब हम यहाँ पे पहुंचे तब वो बोल रहे थे ये नहीं है, अब बाहर जाओ। हमें बाहर निकाल दिया कमरे से बाहर, और चादर दे दी ऊपर। कोई ऑक्सीजन कोई कुछ नहीं था, बस हमें बाहर निकाल दिया। ऑनर ने कहा कि मैं कल आपसे मिलने आऊंगा। जब यहाँ पे डेड घोषित किया, उनका एचआर आता कंपनी से, हमें बोलता है कि आप एमएलसी मत करो, आप 1.5 लाख रुपए ले लो हमसे, समझौता कर लो सर, कंप्लेन ना करो। और सर वो 200 करोड़ का सर यहाँ से वो क्या करते हैं, पोस्टमार्टम के लिए बॉडी ले जाते हैं, मगर ये फैक्ट्री यही की है, लोकल बड़ी ब्रह्मपुर ब्रैंको फैक्ट्री है, स्टील की कोई फैक्ट्री बता रहे सर। उनके कपड़े और मोबाइल हमें मिलने चाहिए ना। जो उसके साथ बंदे आए थे, वो कपड़े, मोबाइल, जूते उठा के भागे। जब मैंने एसएचओ को फोन किया कि सर वहां से बंदा गायब हो गया, उन्होंने भी जब कार्रवाई की, फिर उसके बाद जाके उस बंदे को पकड़ा। सर हमने डिमांड रखी कि ऑनर को पकड़ा जाए, ऑनर पे एफआईआर की। जब तक ऑनर पे एफआईआर हमें रिटर्न अपने हमारे हाथ में नहीं मिलती है, हम कोई कदम नहीं उठेंगे यहाँ से सर। हमने बॉडी नहीं लेनी सर। काफी टफ होता है, बहुत मुश्किल होता है उन लोगों से बातचीत करना जिन्होंने अपने घर का सदस्य खोया। लेकिन पता है, मुझे ये बताइए, जब आप उनकी पल्स चल रही थी सर, उस समय 45 मिनट बॉडी ऐसी पड़ी थी। 45 मिनट तक बॉडी ऐसी पड़ी रही, किसी ने चेक नहीं किया उनको। उन्होंने डेड डिक्लेयर कर दिया, उनके ऊपर व्हाइट चादर दे दी। ये उनकी वाइफ है, ये भी नर्स है। एक्चुअली जब इसने पल्स चेक किया, इन्होंने चिल्लाना स्टार्ट किया। इन्होंने जब चिल्लाना स्टार्ट किया, तब इन्होंने पल्स चेक किया, इन्होंने बोला इनका, तब जाके उन्होंने चेक करना स्टार्ट किया। बट काफी देर हो चुकी थी। अगर आप उनकी छाती दबा रहे हो, पहले उनका जो ब्लड निकल रहा है उसको तो बंद करो। किसी ने चेक नहीं किया। लापरवाही बहुत ज्यादा। यहाँ पे कौन है, कोई ये गवर्नमेंट के नाम पे खाली दब्बा है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। हर रोज कोई ना कोई परिवार रुक कर जाता है सर यहाँ से। सर छोटा बच्चा कोई कुछ मांग नहीं। ये मेरी बहन है, क्या उम्र है सर इसकी? कैसे सर बच्चे का फ्यूचर कैसे चलेगा सर? पुलिस की कोई कोऑपरेट नहीं किया हमारे साथ। ऑनर कहता है मैं 500 करोड़ का मालिक हूँ, मैं आपके साथ कोर्ट में मिलूंगा जाके। आप देखो एक गरीब बंदे की अब पैसों में तोलना स्टार्ट हो गया। आप हमारा बच्चा दे दो, हमें जरूरत नहीं आपके 500 करोड़ की, आप हमारा बच्चा वापस दे दो। और ऑनर को ये, अब हमने रोड ब्लॉक किया। रोड ब्लॉक करने के बाद अब पुलिस कहती है कि हमने ऑनर को वहाँ पे पुलिस स्टेशन में बुला लिया। अगर बुला लिया तो हमें रिटर्न एफआईआर दो ना। हम यहाँ से हम बॉडी लेके चले जाते हैं, यहाँ से संस्कार कर देते हैं। उसके बाद ये शाम को ऑनर को छोड़ देंगे, हम किसको पूछेंगे सर? हमें रिटर्न में रिटर्न में एफआईआर दो कि ऑनर के खिलाफ हमने एफआईआर लगा दी है, ऑनर अरेस्ट हो गया, हम रोड खाली कर देते हैं, बात खत्म सर। तो यहाँ पे 2 मामले, एक है संदिग्ध परिस्थितियों में मौत और दूसरा है हॉस्पिटल में जो लापरवाही बरती गई। इनका कहना है कि वो जीवित थे, पल्स उनकी चल रही थी, लेकिन डॉक्टरों ने पूरी तरह से कोई ट्रीटमेंट नहीं किया। हालांकि पुलिस यहाँ पर मौके पर पहुंची हुई है और परिजनों को समझाने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन सवाल ये है कि लापरवाही की भेंट कब तक जो लोग हैं वो चढ़ते रहेंगे। और दूसरा कि इस मामले में तुरंत एफआईआर हो जानी चाहिए थी। अगर घर वालों को शक है कि इस मौत में कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं, वो किस तरह से गिरे, कहाँ काम कर रहे थे,
कितनी ऊंचाई पे काम कर रहे थे। अगर वो जिन यहाँ पे एक शख्स थे मौजूद, उनसे हमारी बातचीत हुई, कह रहे थे कि वो इतनी हाइट पे चढ़ नहीं सकते थे। तो ये तमाम वो सवाल है जिन सवालों का जवाब जो है ये परिवार जानना चाहता है, और मुझे लगता है कि पुलिस को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। और रही जीएमसी की बात, तो हम तो बार बार ये कहते हैं कि जब तक सीनियर डॉक्टर्स यहाँ पर नहीं बैठेंगे इमरजेंसी में, और जब तक ये पीजी के सहारे इमरजेंसी चलती रहेगी, इस तरह के मामले जो है वो आते रहेंगे। काफ़ी दुखद ये खबर है, परिवार यहाँ पर है। आप सोचो उस परिवार पर क्या गुजर रही होगी। बात बताना चाहता हूँ कि अभी मेरी बात हो रही है, ये स्पेशल स्टोरी कवर हुई थी, ये मेरे साथ लाइन पर है अभी। इन्होंने ये बताया है ये फ्लाईओवर के ऊपर एक्सीडेंट हुआ था। इन्होंने इसको इस हिसाब से स्टोरी मूव की कि ये टीन से गिरा है, एक्सीडेंट हुआ है फ्लाईओवर पर। इन्हें स्टोरी उल्टी फेरी दी है। जेके चैनल ने खबर की है स्टोरी, कृष्णा ने, जेके चैनल का कृष्णा, उसने स्टोरी कवर की, मगर जेके चैनल ने स्टोरी चढ़ने नहीं दी। अब क्या इंसिडेंट है सर? मुझे अभी कॉल है। मैंने वहाँ का जो रिपोर्टर था, मैंने उनसे बात की, उसने मुझे खुद ही बता दिया। मुझे कल भी उसने बताया था कि ये एक्सीडेंट है। मैं सर कार्रवाई करवाना चाहता हूँ, ये मर्डर हुआ है सर। ये सर किस पे थे वो बोल रहे थे कि लेबर की गाड़ी जा रही थी। अच्छा, लेबर की गाड़ी जा रही थी, तो गाड़ी में ये बंदे बैठे थे। अच्छा, पीछे से हिट हुआ है कोई ट्राला। उसके बाद सर इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि फैक्ट्री के अंदर से फुटेज क्यों नहीं दे रहे मुझे। मेरा घर है सर, मुझे पता है मेरे घर में 5 कैमरे लगे हैं। 5 कैमरे लगने के बाद मेरा एक कैमरा चलता है, 4 कैमरे मेरे खराब होते हैं। क्यों खराब होते हैं मुझे नहीं पता। कल मेरे घर में चोरी भी हो सकती है। फैक्ट्री में 6 कैमरे अगर लगे तो एक कैमरा चल रहा है, 5 क्यों खराब है? ऑनर की इतना लापरवाही, जिसकी 200 करोड़ की अगर प्रॉपर्टी है, उसकी फैक्ट्री में 5 कैमरे खराब बैठे हैं। मुझे प्रॉपर क्यों नहीं बता रहे हो आप? रिटर्न में हमें जो इनके नाम पे ये पर्चा लगा रहे हैं, उसका हमें रिटर्न में कॉपी दे दो। हम मुझे मुझे एफआईआर नहीं सर, नहीं हमें मेरी बात सुनो। रिटर्न फाइल पे आपने पहले तो आख्या बंदा ही अरेस्ट कर, लेकिन अरेस्ट 174 सीआरपीसी। हां तो 174 सीआरपीसी वो तो थाने बोल रहे नहीं यार, उन्हें लगाई कार्रवाई। मैं देना रिटर्न बक्से वाले थाने वाले दे रहे हो, सामने देना एफआईआर तो दे बंदा कितना सामना कर बंदा भी थाना सर हुआ तो से सेफ साइड होगी ना सर, तो से सेफ साइड होगी। पहले जांच होगी। आप मुझे बताओ 1 मिनट, आप जैसे इन्होंने अभी बताया, इन्होंने बोला कि वो कोई बंदा बता रहा है इनको, मतलब इनका सोर्स क्या है, कौन है, दैट इज नॉट ऑथेंटिकेटेड। ठीक है, उसके बाद ये बोल रहे हैं वो गिरा है, वो जैसे हुआ कोई गाड़ी ट्रक, जो भी इनकी स्टोरी है, पर पुलिस तो इसको इंक्वायर करेगी ना पहले। अब आप पहले बोलोगे कंटेंट में, पहले कंटेंट में कैसे? अब इनके कहने पे अगर ये कह रहे हैं कि जैसे इनके कहने पे हम एफआईआर दे देते हैं, उसका कंटेंट लास्ट में क्या बनेगा? पहले तो हमने इंक्वायर करना ना, प्री इंक्वायरी इज रिक्वायर्ड। खुद कहा है कि उसकी फैक्ट्री का ये इंसिडेंट है, उन्होंने खुद कह रहा है उसकी फैक्ट्री का इंसिडेंट है। उसकी बात छोड़ दो, उसकी बात पे भी हम यकीन नहीं करेंगे। अगर आप यकीन नहीं करोगे, उन्होंने खुद मान रहा है। सुनो, अगर आप कल उसी पे लगा रहे हो, लेकिन उन्होंने खुद कह रहा है ना, उसके कहने पे ना, फिर वही तो बात है। आप अक्यूज्ड है, अगर कोई बंदा अक्यूज्ड है, वो कोई स्टेटमेंट देगा, उन्होंने की फैक्ट्री से उसको बाहर लाते हुए उसकी वैलिडिटी हम पहले कंटेंट में कर देते हैं, क्योंकि वो प्राथमिक जांच होती है, उसमें तो नाम डाल सकते हैं। मेरी बात, अभी उसमें हमने वो तो है ही है, देखो वो तो सस्पेक्ट में है ना पहला नंबर, तब दैट्स व्हाई वो कॉल किया गया उधर, नहीं तो उसको क्यों करेंगे? अभी उसको हमने डिटेन करें, उससे देखो उसकी इंटरोगेट करेंगे, उसको पूछेंगे क्या हुआ, और हम उसकी स्टेटमेंट्स को, हमारी एफआईआर लगा दो। सुनो मेरी बात, उसमें उसकी स्टेटमेंट्स के साथ कहाँ कंट्ररी आती है, वो कहाँ बोलता है, हमारी एफआईआर लगा दो, उसी से तो हमें क्लियर होगा। उसके बाद अपना इंस्पेक्शन जो भी है वो शुरू करो, हमारी एफआईआर लगा दो बस। इनकी शिकायत तो दर्ज हो गई है ना? शिकायत तो दर्ज हो गई है ना, आप मुझे बताओ, शिकायत भी दर्ज हो गई। कैसे मान ले? आपका मैडम एक मिनट, आपने बोला बोर्ड ऑफ डॉक्टर्स कर दो, हमने वो भी करवा दिया आपका, ठीक है। आपने बोला उसको अरेस्ट कर दो, हमने वो भी लिया। एफआईआर भी तो दे देंगे यार। अब आप एक बात, पहले उनको इंक्वायर तो करने दो, हमारा बच्चा गया, जब वो खुद मान रहा है, हमारे पास वीडियो क्लिप भी है सर। पुलिस को आप वीडियो क्लिप दिखाओ, रिकॉर्डिंग मैंने नहीं सुनी, वो प्रीलिमिनरी क्या इसमें क्या उसकी फैक्ट्री से बाहर ला रहे हैं, उनकी फैक्ट्री से उठा के बाहर ला रहे हैं,
इंसिडेंट उनकी फैक्ट्री का ये तो proof हो रहा है। इंसिडेंट अगर वो बोल रहे उनकी उसके फैक्ट्री का- देखो वो क्या इंसिडेंट है, एक्सीडेंटल है, दूसरा है वो क्या है, आपने आपको तो इंक्वायर करना है, उसके लिए एफआईआर जरूरी है, उसके लिए एफआईआर जरूरी है, एफआईआर जरूरी है ना। 174 में क्या होता है आपको पता है? 174 में ये होता है कि हमें लगता है इसकी डेथ जो है वो सस्पिशियस कंडीशंस में हमें पाया गया है, उस पर हम करेंगे। अब इनको नकल रिपोर्ट दिखा दो, उसमें क्या होता है फिर हम उसकी इंक्वायरी करते हैं, उसको किस तरह से, अगर उसका कंटेंट क्या बनता है, जैसे मर्डर केस है उसको 302 बनेगा, अगर वो एक्सीडेंटल 304, ऐसे देखते हैं उसका कंटेंट किस तरफ जाता है। पर वो तो इंक्वायरी में होगा ना। अब आप कहोगे एक ही बार फर्स्ट टाइम आप उसको, हम उसको क्या पहले इंक्वायरी तो करें फिर उसके बाद हम उसका कंटेंट बनाएंगे, और उसके सारे जो उसके फाइल के वो लगेंगे वो सारे एफआईआर में लगते हैं। वैसा नहीं है कि जो मुझे एक चीज इंक्वायरी बता, होगा वो एफआईआर में नहीं लगेगा। कल एक डेथ हुई है, जैसे हमने सर, कोर्ट नाम तो आ जाओ इसके एफआईआर कि उसके एफआईआर जब उसका बनेगा कि यही हमें मेन बंदा है, वो एफआईआर में और नाम सीधा आ जाएगा, एफआईआर नहीं लगाई है, नाम भी आ जाएगा उसका। सेक्शन और जो ऑनर है वो तो मान रहा है। कल ये स्टोरी कवर हुई थी जेके चैनल पे, वो हमारे बट उसमें ये बताया गया था कि बट इन्होंने FIR ये स्टोरी हमने पोर्टल पे पोस्ट नहीं करनी, ये हमारे क्लाइंट है, थ्रू हमने उसको अरेस्ट किया है। ये But चीज FIR नहीं लगा थी। रहे हैं। बट स्टोरी सर कवर हुई है, स्टोरी कवर हुई है, मुझे जो कवर हुई है इसमें सर ये इंसिडेंट कुछ और है सर, एक्सीडेंट केस है जो इसको ये कुछ और बना रहे हैं, कंपनी की गाड़ी में जा रहे थे, क्या हुआ क्या नहीं। तो यहाँ पर जो लोगों ने जो यहाँ पर बंद किया हुआ है वहाँ पर कुछ जो जाने की ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਆਏ ਲੋ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲੇ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਭਈਆ ਮੈਂ 200 ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਵੀ ਜਾਇਆ ਕਰਨੇ ਆ सर जबरदस्ती जा रहे हैं ना। तो ये लोग देखिए अब यहाँ पर ये सड़क पर बैठ गए हैं और कह रहे हैं कि जब तक निष्पक्ष जांच नहीं होगी, जब तक वो कागज नहीं दिए जाएंगे कि क्या जिसको हिरासत में लिया उसका नाम जो उसमें है कि नहीं है। और यहाँ पर एसडीपीओ साहब भी यहाँ पर आ गया और मामले को शांत करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, वो इंसिडेंट का पूरा ऑनर और जिनके ऊपर ये गुजरती है वही जानते हैं, जिनके घर का सदस्य कोई इस तरह से डेथ हो जाती है उनका दर्द वही जानते हैं। और अब वो चाहते हैं कि यहाँ पर जो है एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, पता लगना चाहिए कि आखिर वो डेथ हुई कैसे है। और दूसरा ये जीएमसी में जो लापरवाही बरती जा रही है, बरती गई जो, वो भी सवालों के घेरे में है। दीपक भैया लेबर वाली गाड़ी में हर बार जब भी ऐसा सामने आता है पुलिस वाले बोलते हैं हर बार कर रहा हूँ ना बार गाड़ी नहीं करने के बाकी तो हमें बताओ ना, हमें बताओ आगे, हम तो इनके मेरे को बताओ आगे, हमें बताओ उसको ले आए पोस्टमार्टम करवाने दो। आपसे रिक्वेस्ट है जो कानूनी कार्रवाई है वो कर लें, हमें एफआईआर चाहिए भैया एक एफआईआर हो जाएगी, एफआईआर का कोई वो पोस्टमार्टम तो करवाने दो ना, पोस्टमार्टम करवाने दो, हमें एफआईआर दे दो, जो करना है कर लो, हमको करवाने दो। राजेश जैन करके इनकी बड़ी गवर्नमेंट कल से हमें अगर जब 2 बजे से जो भी आप मेरे को बताओ ना और इनको कैमरे चेक कराने के लिए बोला जा रहा है, बल्कि तो 4 मंजिल से गिरे हैं वहाँ पे इतना सारा मलबा पड़ा है, कहीं तो होता सर पे क्यों जाता है, हमें सभी बताया जाए हमारे ब्रदर के साथ क्या हुआ। तो मैं आपके माध्यम से